हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक लड़का था जिसका नाम रमेश था। वो बहुत आलसी था और हर काम को जो है बाद में करने की उसकी आदत थी। और वो जो है काम मतलब समय का कीमत समझता ही नहीं था। तो हमेशा जो है पीछे रहता था, अपने दोस्तों से भी पीछे रहता था। उसका काम मतलब कोई भी काम रहे अगला दिन के लिए टाल देता था। टालने की आदत थी, बाद में कर लूँगा, ये बात समय का कीमत नहीं जानता था वो। तो वैसे हमेशा परेशान रहता था। तो एक बार एक बुज़ुर्ग व्यक्ति के पास गया, जो काफ़ी बुज़ुर्ग थे, ओल्ड एज थे। तो उनके पास गया, बोला बाबा मैं मतलब बहुत परेशान हूँ, ज़िंदगी में इतनी परेशानी है कि मैं कोई भी किसी भी काम में सफल नहीं हो पाता। तो वो जो बाबा थे, बुजुर्ग व्यक्ति, उन्होंने कहा आपकी परेशानी आप स्वयं हैं, मैं एक कहानी सुनाता हूँ। बाबा ने कहा, जो बुजुर्ग व्यक्ति थे, मैं एक कहानी सुनाता हूँ, वो कहानी सुन के तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी, ध्यान से सुनिएगा। तो उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा कि एक राजा और एक उसी राज्य का एक लड़का था। उसी राज्य का एक लड़का था जो बहुत आलसी था। तो एक बार राजा से मुलाकात हो गई लड़के से। उसने कहा कि मैं ज़िंदगी में बहुत परेशान हूँ, बहुत गरीब हूँ, मतलब कोई मुझे काम नहीं देता। ये सारी चीज़ें बताया, मतलब जहाँ भी काम मांगने जाता हूँ कोई देता ही नहीं। तो वो जो व्यक्ति था उसकी भी आदत जो है बहुत आलसी था और हर काम को बाद में करने की आदत थी। तो वो जो है राजा ने उससे एक शर्त रखी, चलिए ठीक है तुम आ जाओ राज दरबार में, तुम्हें जितना सोना चांदी हीरे मोती जवाहरात चाहिए सब मिल जाएगा। तो आज के लिए ऑफ़र है, और अगर आप आ सकते हो तो आ जाओ, मैं तुम्हें एकदम अमीर बना दूंगा। लेकिन एक दिन की ही ऑफ़र है और उसमें आप अगर आ सकते हैं तो आइए। और वो जो आलसी व्यक्ति था दौड़ते दौड़ते गया घर पे, अपनी बीवी से बताया कि ऐसा ऐसा महाराज जी ने कहा है। तो बीवी बड़ी खुश हुई और वो तो खुश था ही। तो उस व्यक्ति ने कहा कि पहले मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दो। उसकी बीवी जो है फटाफट जो है खाना बनाया और उसको दिया। तो खाना खाने के बाद उसको नींद आ गई। वो आलसी व्यक्ति था ही, उसको नींद आ गई। वो 2 घंटे सो गया। बाद में जागा तो फिर 2-4 थैला लिया और निकल पड़ा राज दरबार के लिए। धूप तेज़ थी और चल ही रहा था, तभी एक पेड़ का छाँव आया और वहाँ वो बैठ गया। बोला अभी बहुत समय है, और धूप तो थी ही, तो छाँव में और ठंडी हवा चली और वो फिर सो गया। सोने के बाद वो उठा तो वो जब भी पेड़ के नीचे सो गया, तो जब भी उठा वो तो 4 घंटा सो गया। बाद में उसने जागा तो बोला अरे यार बहुत लेट हो गया। फिर दौड़ते दौड़ते गया, लेकिन जब वो पहुंचा राज दरबार में तो राज दरबार बंद हो चुका था। कहने का मतलब समय का जो मूल्य है ना, वो अगर सही समय पे वो चीज़ नहीं किया जाए और बाद में कोई भी काम हो, अगर 20 मिनट का हो और उसको तुरंत नहीं करते हैं, अगला दिन के लिए कर देंगे तो कभी 20 मिनट में हो ही नहीं सकता। वो 20 मिनट की जगह 4 घंटे लग जाएगा। समय अगर, और जो आदमी समय का कीमत नहीं समझता उसका कीमत समय नहीं समझेगा, सीधी बात है। और तो वो रमेश जो है ये कहानी सुना और समझ में आ गया कि मेरी गलतियों की वजह से मैं पीछे रह जाता हूँ। और
बाद में वो उस कहानी को सुनने के बाद समझ में आया कि नहीं नहीं, समय बहुत बहुमूल्य है। दोस्तों मतलब समय का अगर उपयोग नहीं किया गया तो कोई मतलब नहीं, ज़िंदगी गुजर जाएगी, पता ही नहीं चलेगा क्या किया क्या नहीं किया।